संतों ने हमेशा से अनेकता में एकता लाने का प्रयास किया है। भारत के महान प्रधानमंत्री जिस प्रकार असंभव कार्य कहा जाने वाला धारा 370 आराम से तोड़ दिए, बहुत जल्द भारत अखंडता की ओर आ रहा है। खंड खंड हो चुका भारत एकजुट कब होगा? क्या 15 देशों की होने वाली है घर वापसी? कौन पूरा करेगा अखंड भारत का सपना? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हम और आप जिस अखंड भारत की बात करते हैं या फिर सुनते हैं, उसके पीछे देखिए 3 तरह के कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऐसा भारत जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश हो। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऐसा भारत जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, अफगानिस्तान और श्रीलंका भी हो। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक ऐसा भारत जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका के साथ साथ कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया यानी कि अन्य 15 देश भी हों जिनकी वापसी भारत में हो, या फिर यूं कहें कि 15 देशों की एकजुटता ही अखंड भारत के सपने को साकार करेगी। देखा जाए तो देखिए, प्राचीन काल में अखंड भारत कई बार गणराज्यों में बटा, जी हाँ, जिसे मौर्य वंश में एकजुट किया गया और वो भी चाणक्य के मार्गदर्शन में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जिस अखंड भारत की नींव रखी गई थी, वहीं अखंड भारत पश्चिम में फारस यानी कि ईरान से बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला था। और आज इसी अखंड भारत की तस्वीर को पुनः विश्व पटल पर देखने की इच्छा हर किसी की है और इसी ख्वाहिश के चलते अब देश के संतों ने अखंड भारत के लिए यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। बीते दिनों गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी देवतीर्थ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने न सिर्फ देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिमा मंडल भी की, बल्कि किस प्रकार अब अखंड भारत का सपना साकार होगा इसकी रूपरेखा भी खींची। दरअसल अयोध्या पहुंचे शंकराचार्य देवतीर्थ ने हनुमानगढ़ी जाकर पहले तो महाबली हनुमान के दर्शन किए और फिर जब रामलला के दरबार में उन्होंने माथा टेका तो उनका जो हृदय हो गदगद हो गया, क्योंकि राम मंदिर की भव्यता को देखकर शंकराचार्य देवतीर्थ खुद को मोदी की प्रशंसा करने से रोक नहीं पाए। उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि पीएम मोदी और सीएम योगी की अगुवाई में विश्व पटल पर भारत का सम्मान बढ़ा है, सनातनियों का सम्मान बढ़ा है। और इसी के साथ अखंड भारत को लेकर उनकी भविष्यवाणी ने पूरी दुनिया को भी चौंका दिया। सुनिए अखंड भारत को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। संतों ने हमेशा से अनेकता में एकता लाने का प्रयास किया है। भारत भूमि प्रारंभ से ही एतत् देश प्रसूतस्य सकात अग्रजन्मनः, यहाँ का एक एक नागरिक दुनिया को ज्ञान देने में सक्षम रहा है। इसीलिए भारत विश्व गुरु, जगत गुरु कहलाता है। हमारे अखंड भारत का जो भूभाग है वो यथावत कायम है। वो विभिन्न राजनीतिक कारणों से विभाजित हो गया था, लेकिन एक बार फिर से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तौर पर एक करने का प्रयास हम लोगों ने उठाया है और अखंड भारत की यात्रा जारी है। राजनीतिक स्तर से भी इसके प्रयास होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के महान प्रधानमंत्री जिस प्रकार असंभव कार्य कहा जाने वाला धारा 370 आराम से तोड़ दिए और वहाँ शांति व्यवस्था कायम रही। और आज भारत में 2 निशान नहीं हैं, 2 झंडे भी नहीं हैं, 2 विधान भी नहीं हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम टेंट में रह रहे थे और ये भी एक जटिल कार्य लग रहा था, लेकिन हमारे माननीय अदालत सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और उसको हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने पूरे लगन के साथ, निष्ठा के साथ उसको क्रियान्वित किया और कुछ महीनों के अंदर इतना विशाल मंदिर बनकर तैयार हो गया, जिसका हम लोग आज दर्शन करके धन्य हो रहे हैं। सारी दुनिया दर्शन करने को आ रही है, लोग सुन करके धन्य हो रहे हैं। भारत की महिमा आज आकाश छू रही है। तो उसी प्रकार से भी भारत को अखंड होने के लिए भी शंका न किया जाए, बहुत जल्द भारत अखंडता की ओर आ रहा है।